नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ओवर थिंकिंग पे। वैसे तो लगभग हर आदमी इस समस्या से परेशान है, लेकिन विशेष तौर से आज की जो युवा पीढ़ी है वो ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे दिमाग में लगभग 60 से 80 हजार विचार पर डे उत्पन्न होते हैं। यानी दिमाग एक विचारों की फैक्ट्री है। इसमें विचार बनते रहते हैं और इसमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं। किसी भी घटना से शुरू होने से पहले जो हमारा पहला विचार होता है उसकी एक श्रृंखला बनती जाती है। पहला विचार यदि पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव श्रृंखला बनती है और नेगेटिव है तो नेगेटिव है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी के लिए 500 पोस्ट है और आपके पास 3 महीने का समय है। तो यदि आपने सबसे पहले सोच दिया 500 पोस्ट, पूरे इंडिया के लोग अप्लाई करेंगे, मेरा नंबर कहाँ पड़ने वाला है, और उसी के अनुसार आपकी प्लानिंग होगी। मैं तो पहले भी कई बार ट्राई कर चुका हूँ, मैं तो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, तो ये वैकेंसी शायद मुझे मुश्किल ही मिलेगी, और उसी तरह की आपकी प्रिपरेशंस होंगी। यानी आप एक नेगेटिव लूप में फंस गए हैं। यहाँ पे आप पूरे समस्या पे फोकस कर लिया आपने। दूसरा, आप सोच सकते हो 500 वैकेंसी और 3 महीने का समय, मैं 100% इस चांस को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं फॉर्म भरूंगा और आज से ही इस तैयारी में लग जाता हूं। मैं मानता हूं कि पहले मेरे से गलतियां हुई हैं, लेकिन इस बार मैं पूरा फोकस इस पर दूंगा और 100% मुझे विश्वास है कि मैं ये नौकरी ज्वाइन करके रहूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, आपके माइंड में एक पॉजिटिव विचारों की श्रृंखला बनी। इससे क्या हो गया, आगे आपका जो उस एग्जाम के प्रति जो वैकेंसी थी, आप प्लानिंग शुरू करेंगे, प्रिपरेशन शुरू करेंगे और एक्शन लेना शुरू करेंगे। यानी आपके अपने विचार ही आपको एक्शन लेने से रोकते हैं या एक्शन करवाते हैं। और माइंड को आप जैसा कमांड देते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा शायद सिलेक्शन नहीं होगा, मैं कर नहीं कर सकता, तो माइंड उसको भी सच साबित करता है। और आपके माइंड में ये है, इस बार मैं डिटरमाइंड हूँ, 100% मेरा पूरा एफर्ट्स इसमें डाल दूंगा, तो माइंड आपको वो सब रास्ते सुझाता है जिससे आप सफल होने लगते हैं और वो सब प्लानिंग करने लगते हैं। ज्यादातर विचार हमारे माइंड में नेगेटिव ही रोते हैं। हर बार आदमी कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचता है, मैं असफल हो गया तो, ये काम नहीं हुआ तो। यानी उसका दिमाग शुरू में ही उसको नेगेटिव कर देता है, उसके बाद वो उन विचारों की श्रृंखला में फंसता जाता है। कई बार हमने देखा है कि हम सोचते हैं कि आज से मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, तो ये भी तो एक विचार है। ये कुछ उसी तरह की, आज के बाद में सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन बार बार आप नहीं भी सोचते, सफेद हाथी आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो हम जब भी इन विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वे विचार ज्यादा आते हैं। तो इन विचारों के वेग को आपको रोकना नहीं है, इनको सिर्फ मोड़ना है, दिशा देनी है। विचारों से चिपकना नहीं है। हर एक विचार को हम आते हैं और इससे चिपक जाते हैं। आपको माइंड में विचार आने देना है और उसके चले जाने देना, यानी एक आपको दूर से देखना है उसको। हम अक्सर क्या करते हैं, विचार को पकड़ लेते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। तो ये हमारे ओवर थिंकिंग का कारण होता है। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हम ओवर थिंकिंग करते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग या तो हम पास्ट की घटनाओं से को लेके करते हैं या फ्यूचर की घटनाओं को लेके करते हैं। पास्ट में हमारे साथ जो घटित हुआ है उसके बारे में दिन रात सोचते रहते। कुछ गलत हो जाता है तो अपराध बोध में भी चले जाते। काश उस समय मैं पढ़ लिया होता तो आज मैं ये होता, काश उस समय वो प्लॉट ले लिया होता,
ये जितने भी काश वाले शब्द हैं ये आपको रिग्रेट देते हैं और आपका माइंड उसी में उलझ जाता है। या फ्यूचर में, फ्यूचर की चिंताएं भी आपको बरी करती हैं। मैं वहां पे जाऊंगा, कहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, एग्जाम में बैठा यदि मैं सफल नहीं हुआ तो, यदि मेरा बिजनेस नहीं चला तो। यानी हम प्रेजेंट मोमेंट में तो रहते ही नहीं है, या तो पास्ट की घटनाओं के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर की जो घटनाएं घटी ही नहीं है उनको लेके भी हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। फिर वही अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी भी फ्यूचर से रिलेटेड है। आप कोई काम शुरू करने से पहले ही उसके बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हो। मैं ये बिजनेस शुरू तो कर रहा हूं, यदि नहीं चला तो, मैं लोगों को स्टेज से एड्रेस करने जा रहा हूं, लोगों ने नहीं सुना तो, लोगों ने मेरे को मजाक बनाया तो। यानी इस तरह की अनसर्टेनिटी माइंड में रहती है। फिर लो कॉन्फिडेंस, जब हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है तो हम नेगेटिव ओवर थिंकिंग के लूप में फंसते हैं। जैसे किसी ने बोला कि आपको आज एक प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है, तो माइंड में वही आएगा, अरे मैं नहीं दे पाया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो लो कॉन्फिडेंस की वजह से फिर नेगेटिव लूप में यदि ये होगा तो ये होता जाता है। नेक्स्ट है पीपल प्लीजिंग। हम लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ये काम कर तो दूं लेकिन लोग क्या सोचेंगे, नहीं ये धंधा मैं नहीं कर सकता, मैं उससे नहीं मिल सकता, वो मेरे बारे में पता नहीं क्या राय रखता है। यानी हम सिर्फ उसी काम को करना पसंद करते हैं जिसमें लोग खुश हों, नहीं तो हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं, ये करूंगा तो लोग ये सोचेंगे वो सोचेंगे, रात दिन हमारे माइंड में एक श्रृंखला चलती रहती है। तो ये कुछ कारण थे ओवर थिंकिंग के। अब ओवर थिंकिंग से बचा कैसे जा सकता है, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। सबसे पहले तो अवेयरनेस। जैसे ही आपके माइंड में कोई नेगेटिव विचार आता है तो आपको अवेयर रहना, आपको दिमाग को क्या बोलना है, ये ओवर थिंकिंग है, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। और जब आपको ये अवेयरनेस आ जाती है तो आप उस विचार से चिपकते नहीं है, उसको जाने देते हैं। नंबर 2, टाइम लिमिट। कई बार हम किसी समस्या का समाधान सोचते सोचते बहुत समय निकाल देते हैं, उसको एक टाइम लिमिट देनी पड़ेगी, मैं सिर्फ 15 मिनट तक इसके बारे में सोचूंगा, यदि इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इसको पोस्टपोन करूंगा या इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। जैसे आप एक बुक लिखने जा रहे हो तो आप 1 साल से रिसर्च कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो अच्छी बात है, लेकिन एक छोटी सी रील बना के आपको यूट्यूब पे जानी, उसके बारे में आप 1 महीने से सोच रहे हो, तो ये तो ओवर थिंकिंग ही है ना। डेली सोचते हो, बनाते हो नहीं, तो आपको एक टाइम लिमिट देना जरूरी है। नंबर 3, जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब है जो भी विचार आपके माइंड में आता है आप उसको लिख डालो, सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे ही माइंड से विचार पेपर पे आ जाता है तो आपके दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है और आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करते हैं। नंबर 4, मेटा मॉडल। मेटा मॉडल एक एनएलपी की टेक्निक है जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आपके माइंड में शक, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो अपने आप से पूछो क्या वाकई में ये हो सकता है या मेरे मन का वहम है। किसी भी चीज के लिए आप कह सकते हो, अपने आप से एक बार क्वेश्चन कर लो, आई एम श्योर आपका माइंड 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा और आप ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर आ जाएंगे। नंबर 5, ब्रीदिंग। देखो ओवर थिंकिंग के भी पैटर्न होते हैं, उन पैटर्न्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दो। जब हम सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो माइंड हमारा एक समय में एक ही काम करता है। जब आप सांसों पे अपना ध्यान लेके आते हो तो यानी आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, और ओवर थिंकिंग या तो पास्ट की होती है या फ्यूचर की होती है।
दूसरा उसी में आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी एक पावरफुल टेक्निक है, ये आपको ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर लेके आती है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज द पोजीशन। जैसे आप काफी देर तक बैठे बैठे कुछ सोच रहे हो, या जनरली आदमी लेट के सोचता है, सोया हुआ कुछ सोचता है, तो आपको अपनी पोजीशन बदल जानी चाहिए। आप यदि चेयर पे बैठे तो आप उठ के कहीं टहलने लग जाओ, सोए हुए तो भी आप उठ जाओ। जैसे आप उठते हो तो वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है। नंबर 7, फोकस ऑन सॉल्यूशन। हम कई बार सोचते रहते समस्या के बारे में ही, ये होगा ये होगा, और उसका समाधान के बारे में नहीं सोचते। जैसे ही हम उसके समाधान के बारे में सोचते हैं तो हमारा ओवर थिंकिंग का लूप पैटर्न ब्रेक हो जाता है। नंबर 8, क्विक डिसीजंस। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका आप जल्दी जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। किसी रेस्तरां में बैठे हो और आपको खाने का ऑर्डर करना है, मानो उसमें भी आप आधा घंटा लगा रहे हो, तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो। वो डिसीजन आप जल्दी ले ली, यदि वो डिसीजन गलत भी हो जाए तो आपकी लाइफ को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, तो आपने वहां पे फटाफट ऑर्डर दे दिया, तो माइंड को क्या मैसेज जाता है कि ये आदमी क्विक डिसीजन लेता है। जब छोटी चीजों पे क्विक, तो बड़ी चीजों पे भी लोगे। जैसे कहीं जाना है और ड्रेस पहनने के लिए आप 10 मिनट से सोचे कौन से कपड़े पहन के जाऊं, आप क्विक डिसीजन लेते हो और ड्रेस पहन के चले जाओ, तो मानो वो ड्रेस आपको ज्यादा सूट भी नहीं की और पहन के चले गए, तो कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट करने वाला नहीं। लेकिन माइंड को क्या मैसेज आता है, आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो। जब छोटे कामों में जल्दी डिसीजन लोगे तो बड़े कामों में लोगे, और आपका नेगेटिव और थिंकिंग का लूप टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर आ सकते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। आपके किसी भी फ्रेंड को यदि आप जानते हो कि वो ओवर थिंकिंग का शिकार है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।